नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। साथ ही बिहार और पटना की बात की जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था जनता को मुंह चिढ़ाते नजर आ रही है। इन सब के बावजूद नीतीश सरकार के द्वारा जगह जगह और हर जिले में नए अस्पताल खोले जाने की और उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जा रही है, पर उन अस्पतालों का क्या जो निर्मित अवस्था में भी लोगों की राह तक रहे हैं, ताकि कोई तो आए और इस वीरान जगह को इंसानियत के लिए मुहैया कराए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा अस्पताल जिसका पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान के राजद विधायक श्याम रजक ने वर्ष 1996 में राजद के कार्यकाल में उद्घाटन किया था, और आज उस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर आंगनबाड़ी का काम चलाया जा रहा है। अस्पताल की हालत ऐसी कि लोगों ने इसे सुलभ शौचालय बना रखा है। अब सवाल यह उठता है कि जब गांव में अस्पताल पहले से निर्मित है तो नए अस्पताल खोलने के बजाय वर्तमान में मौजूद अस्पताल में ही क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई गई। आइए देखते हैं उज्जैनी के इस गांव के अस्पताल की दुर्दशा। सरकार ध्यान देते तो बहुत यहाँ फायदा होता। गरीब आदमी को इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ गरीब लोग हैं, बाहर नहीं जाने में सक्षम है, यहाँ रहते तो उनका सुविधा मिलता। मतलब कि कितने घर थे यहाँ पे जो इस अस्पताल पे डिपेंडेंट थे। ये अस्पताल अगर सही होता तो कितने लोगों को यहाँ फ़ायदा होता। करीब करीब 500 घर यहाँ पर हैं, जो कि आसपास के लोगों को 10,000 के यहाँ आदमी लोग रहते हैं, उन लोग को ज़्यादा सुविधा है। मतलब कि सरकार को इस ओर पहले ध्यान देना चाहिए। अभी अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जबकि अस्थायी अस्पताल का ये स्थिति है। तो अब ध्यान सरकार नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं, उनको तो ध्यान। लालू जी की सरकार थी 96 में, उस समय इसका निर्माण करवाया गया था। 2 अस्पतालों का निर्माण करवाया गया था, एक यहाँ और एक और कहाँ मनोहरपुर कछुआड़ा में करवाया गया था। दोनों अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। वो तो आओ भट्ठल है, वो तो खत्म होगा, उसका बिल्डिंग भी गिर गया। वो तो उसका बिल्डिंग भी साथ तो तनी मनी कुछ बच भी रहा है, उसका बिल्डिंग भी गिर गया। कोई भी अधिकारी या फिर राज्य सरकार की ओर से कोई देखने आए? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं। मतलब कि ये बिल्कुल पड़ा हुआ आदाम ऐसे समझिए, इसको निर्माण से समझिए। मतलब है यही चला जाए। हाँ, जैसा मोदी निर्माण है ना, वैसे ही निर्माण है। 2-3 दिन पहले से आ रही है गंगा किनारे का, और गंगा माता की में जो लाशें जिस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, बहाई जा रही हैं, उसको देखकर लोग भयभीत हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। और बिहार और हमारा देश किस स्थिति में है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यह सरकार जो बार बार जुमला ही करती है, लोगों के बीच इसको कोई काम नहीं करना है, इसे काम नहीं करना है, सिर्फ ढूंढना है कि विपक्ष कहाँ है। तो विपक्ष कहाँ है इनको बताते हैं, विपक्ष बता भी रही है। और आज भी वही बताने के लिए हम यहाँ खड़ा हैं कि ये हमारे गांव का दृश्य है कि पूरे पंचायत में 2 अस्पताल बने थे 1996 में, जो लालू जी ने बनवाए थे, और श्याम रजक जी विधायक थे, उन्होंने उद्घाटन किया। कुछ दिन यहाँ डॉक्टर बैठे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गई, आज इस अस्पताल की क्या स्थिति है देखिए। खंडहर बन चुका है, जंगल बन चुका है ये, इसमें लोग पोट्टी करने आते हैं, ये स्थिति बन चुकी है। यहाँ पोट्टी हो रहे हैं, और एक आध जो कमरा बचा हुआ है उसमें आंगनवाड़ी चला रहे हैं। यहाँ के एक आंगनवाड़ी हैं, वो बेचारे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कम से कम यूज हो रहा है कि एक कमरे में वो आंगनवाड़ी चला रहे, तो वो कमरा कम से कम सुरक्षित है। तो सरकार किसे दिग्भ्रमित कर रही है? सर, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करवाया जा रहा है और अस्थायी अस्पतालों का ये, वही तो आपको बता रहे हैं कि यह सरकार अस्थायी अस्पतालों का निर्माण कर रही है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है कि हम आप लोगों के बीच हैं। ये आप लोगों के बीच नहीं है, ये लोगों के बीच नहीं है, लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सिर्फ अपने निकम्मेपन, नकारे कम को, अपने निर्लजता को छुपाने के लिए अस्थायी अस्पतालों का झूठ मूठ का एक ढोंग रच के, सोचिए कि जो अस्थायी अस्पताल है उसका आप मरम्मत नहीं करवा सकते हैं, उसमें बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अस्थायी अस्पतालों का क्या होगा। अरे दिखावा कब तक करेगी ये सरकार? तो ये दिखावा ही ना हो रहा है,
लगभग इस अस्पताल पे कितने लोग निर्भर थे कि अगर ये कम से कम इस अस्पताल पे 10 से 15,000 जनसंख्या लोग निर्भर हैं इस अस्पताल पे। आपको बता दें 10 से 15,000। अगर यह अस्पताल चालू हो जाता है सुचारू रूप से तो गरीब गुरबे लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा राहत की बात होगी। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इसको चालू करवाइए आप। अगर आपसे चालू नहीं होता है तो आप कहिए, आप जो कहते हैं ना कि तेजस्वी जी ढोंग रच रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं, लेकिन आप करने का परमिशन तो दीजिए। आप तो परमिशन ही नहीं देते हैं ना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये ना है। हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर हैं, हम करवाते हैं व्यवस्था, लेकिन वो भी आप नहीं करवाइएगा। तो हम आप लोग के माध्यम से अगर सरकार के कोई भी नुमाइंदे अगर सुन रहे हो तो उनको यही कहेंगे, और खासकर मंगल पांडे जी को, जो अमंगल पांडे भी हो चुके हैं, उनको कहेंगे कि कम से कम इस अस्पताल का कुछ तो दया इस पर बरसाइए आप अपना, ताकि यह जो 15,000 की आबादी वाला जो अस्पताल, इकलौता अस्पताल है ये, इसके जरिए कुछ गरीबों का उद्धार हो। इस अस्पताल के उद्घाटनकर्ता राजद विधायक श्याम रजक से हमने इस विषय पर विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विधानसभा क्षेत्र में कई जगह बनवाया था। खुद फुलवारी में एक 30 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जिसमें विधायक कोटा से बनाया और अपने वेतन से, अपने राशि से, अपने और भी पैसे से मिला करके वहाँ सारा इक्विपमेंट 30 बेड बजाबता, और वहाँ ओटी के थिएटर, ओटी के ऑपरेशन थिएटर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं सारे कुछ हमने व्यवस्था की। डॉक्टर्स का चैम्बर, उसके अलावा उदयनी है, परसा है, फुलवारी है, कोरियामा है, रामपुर फरीदपुर है, ये नगवा है, सकरैचा है, कई जगह हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। मैंने कई बार आग्रह किया जिलाधिकारी से, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो पीएचई के जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, प्रभारी हैं, उनसे भी हमने कहा कि सब कुछ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई करके उनको कार्यान्वित करवाइए, उसमें चलाइए। गांव में ही वैक्सीन का काम करवा दीजिए, उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवा दीजिए। वहाँ पर जो लोग बीमार आए वहाँ पर बेड लगा हुआ है, बेड करवा दीजिए। और जगह बेड की कमी हो तो बताइए, हम भी व्यवस्था करेंगे। फिर आज तो मैं एमएलए नहीं, लेकिन और लोग भी, सरकार से भी, लेकिन सरकार के और प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जिलाधिकारी के कान में जू तक नहीं रहेगा। सर, एक तरफ अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करवाया जा रहा है तो एक तरफ अस्थायी अस्पतालों का ये स्थिति है। सर भाई मैं एक तो कह रहा हूँ कि अस्पताल बन गया, सब कुछ है। पुनपुन में मैं 2 मंजिला इतना अच्छा सामुदायिक भवन बनाया। मैंने उनको कहा कि वहाँ भी आप सेंटर बना सकते हैं, कोविड सेंटर इतना अच्छा है। नौबतपुर में माता मरछिया देवी सामुदायिक भवन, इतना सुंदर, वहाँ बेड भी लगा हुआ है सामुदायिक भवन में। उसको और बेड बढ़ा करके, डॉक्टर की उपलब्धता करा करके वहाँ भी आप नौबतपुर में कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ दिखाने की रहती है, बाकी काम करने की नहीं रहती है। अगर काम करना रहता तो जो पुराने चीज़ हैं उसको आप पूरा करते और वहाँ पर आप व्यवस्था करते। नए चीज़ बनाने का कितना होगा, मैं उसका कोई विरोध नहीं करता, बनाएं, लेकिन पहले पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ठीक करिए, जो जिसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगना है। उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करना और डॉक्टरों का और मेडिकल स्टाफ का वहाँ पोस्टिंग करना है, और वहाँ कर करके आप चालू कीजिए। उसके बाद आप नया भी बनाइए, हर जगह बनाइए। अच्छी बात है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में तो बिहार सबसे नीचे स्तर पर है। तो ऐसी स्थिति भयावह है, हम इसकी बहुत मर्माहत होते हैं जब देख करके। सर, लीक से